पिछले वीडियो में हमने स्लाइडिंग बूम के ऑपरेशन और उसके सर्किट के बारे में जाना था कि कैसे हमने SBKT इन PR को पिकअप कराया था और उसके पिकअप कॉन्टैक्ट से LXNR को और LXNR के पिकअप कॉन्टैक्ट से हमने HR को पिकअप कराया था। आज हम जानेंगे कि जब हम गेट को इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करेंगे तो कौन कौन से रिले पिकअप होंगे, कौन कौन से रिले पिकअप होते हैं और सबका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम गेट के ओपन और क्लोज कंडीशन को LS मतलब लिमिटिंग स्विच के जरिए दोनों साइड के पेडेस्टल से प्रूव करके गेट रिले रूम में रिले को पिकअप कराते हैं LCOKR और LCCKR के रूप में। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, एक 24 वोल्ट का एक्सटर्नल पावर मतलब इसको हम बाहर लेके जा रहे हैं, इसीलिए एक्सटर्नल पावर बोलते हैं इसको। B24 वोल्ट एक्सटर्नल पावर विद 2 एम्स के फ्यूज के साथ हम बैरियर पेडेस्टल ए और बी, एक साइड आपका A एक साइड B हम मानते हैं। तो वहाँ से हम लिमिटिंग स्विच से होते हुए, अब लिमिटिंग स्विच के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें दिखाऊंगा उसका वर्क कैसे होता है। ये एक नॉर्मली NO और NC के रूप में होता है। दो कंडीशन में इसमें प्रूव करते हैं, एक क्लोज कंडीशन के लिए, एक ओपन कंडीशन के लिए। तो नॉर्मली ओपन कंडीशन में हम एक वायर 24 वोल्ट का पावर लेके आते हैं, लिमिटिंग स्विच से होते हुए वापस हम रिले रूम में लेके आते हैं, वहाँ से फिर दूसरे साइड के पेडेस्टल में लेके जाते हैं। लिमिटिंग स्विच को प्रूव करते हुए हम LCOKR के R1 देते हैं और नेगेटिव पावर ठीक वैसे ही NO के होते हुए वापस रिले रूम से होते हुए पेडेस्टल B को फिर प्रूव करते हुए रिले रूम में हम लेके आते हैं और LCOKR के R2 में देते हैं। ये O मतलब नॉर्मल ओपन समझेंगे इसको और C जो है वो क्लोज समझेंगे इसको। तो A/B यानी कि दोनों पेडेस्टल A और B दोनों को प्रूव करके LCOKR। गेट जब नॉर्मली ओपन रहता है तो वायर एक दोनों पेडेस्टल से लिमिटिंग स्विच को प्रूव करते हुए गेट ओपन है, ओपन कंडीशन में ये कॉन्टैक्ट में रहता है। तो एक पावर आपका R1 और R2 में आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और LCOKR को पिकअप कराएगा। ये रिले पिकअप होने का मतलब मेरा गेट ओपन कंडीशन में है। ठीक उसी तरह एक पावर सेम लेके आते हैं हम, वैसे ही बैरियर पेडेस्टल A में NC कॉन्टैक्ट में नॉर्मल ये आपका क्लोज कॉन्टैक्ट गेट जब क्लोज होता है तो उस कंडीशन में ये कॉन्टैक्ट मेक होता है। तो मेक होने से वापस रिले रूम से फिर वापस हम पेडेस्टल B को लेके जाते हैं, यानी दोनों गेट को पेडेस्टल में दोनों बूम मेरा लॉक है, दोनों बूम मेरा गिरा हुआ है, क्लोज कंडीशन में है। क्लोज कंडीशन होने से एक कॉन्टैक्ट मेक रहेगा, तो पावर मेक कॉन्टैक्ट होते हुए दोनों पेडेस्टल को प्रूव करते हुए वापस मेरा रिले रूम में आएगा और A/B LCCKR रिले को पिकअप कराएगा। नेगेटिव ठीक वैसे ही आएगा। तो ये मेरा ओपन कंडीशन में ये रिले पिकअप हुआ LCOKR और क्लोज कंडीशन में मेरा LCCKR। तो वो मेरा जब ओपन रहेगा तो ये कॉन्टैक्ट में होके मेरा ये रिले पिकअप होगा दोनों साइड का, और जब वो मेरा क्लोज रहेगा उस कंडीशन में यहाँ से दोनों पेडेस्टल कॉन्टैक्ट में होके मेरा LCCKR रिले पिकअप होगा। तो ये दोनों, ये ओपन के लिए और ये क्लोज के लिए, यानी दोनों मेरा बूम चेक करने के बाद ये दोनों रिले पिकअप होता है। क्लोज होने के बाद ये रिले और ओपन होने से ये रिले पिकअप होता है। उसके बाद हम लोग PBLR रिले को पिकअप करेंगे, पॉजिटिव बूम लॉक रिले। ऐसे ही एक 24 वोल्ट का एक्सटर्नल अलग पावर 2 एम्स के फ्यूज के साथ लॉक पोस्ट में जाएगा। लॉक पोस्ट में जब बूम गिरेगा लॉक पोस्ट में लॉक होगा, लॉक होने के बाद एक पॉजिटिव पावर आएगा दोनों लॉक पोस्ट में, लॉक पोस्ट A और लॉक पोस्ट B दोनों होते हुए मेरा A/B LCCKR जो अभी हमने रिले पिकअप कराया LCCKR क्लोज कंडीशन के लिए, उसके पिकअप कॉन्टैक्ट से R1 में जाएगा PBLR के, और नेगेटिव वैसे ही LCCKR के पिकअप कॉन्टैक्ट से नेगेटिव आपका यहाँ से इसको नेगेटिव मिलेगा और ये PBLR रिले पिकअप होगा। इसके अलावा एक रिले और है CSCPR।
CSCPR मेरा चाबी जब तक उसमें इन रहेगा ये रिले पिकअप रहेगा। चाबी इन मतलब हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेशन कर रहे हैं, चाबी आउट मतलब हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, मैकेनिकली कर रहे हैं। मैकेनिकली एक स्लाइडिंग रूम से होता है और एक होता है जब क्लोज कंडीशन में आपका गेट ओपन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हम ये चाबी को आउट करके क्रैंक हैंडल करते हैं। तो चाबी इन है, इन रहना चाहिए। तो उस कंडीशन को प्रूव करने के लिए दोनों पेडेस्टल में आप देखे होंगे जहाँ हम क्रैंक हैंडल घुसाते हैं वहाँ पे एक स्विच रहता है, पहले स्विच। जब हम क्रैंक हैंडल घुसाते हैं तो वो स्विच दबता है, दबने से वो ब्रेक हो जाता है। तो ये रिले आपका चाबी की आउट होने से और गिर जाता है ये। तो यहाँ से एक पावर दोनों पेडेस्टल से प्रूव करते हुए मेरा EKT में जाता है और चाबी जब तक इन रहता है तो नॉर्मली ये रिले पिकअप रहता है। जब तक चाबी इन रहेगा नॉर्मली पिकअप रहेगा और नेगेटिव यहाँ से इसको मिलता रहेगा। तो LCOKR, LCCKR, PVLR और CSCPR के बारे में हम लोग पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रूविंग जो हमने क्लोज कंडीशन के लिए और ओपन कंडीशन के लिए जो रिले पिकअप कराया था LCOKR और LCCKR, उसी का एक प्रूविंग हम लोग पिकअप कराएंगे LCOKPR, यानी A/B LCOKR के पिकअप से LCOKPR और A/B LCCKR के पिकअप कॉन्टेक्ट से A/B LCCKPR रिले को पिकअप कराएंगे। इसका यूज हम लोग आगे बहुत पड़ता है जैसे रूट सिग्नल वगैरह में। उसके बाद हम लोग LX LCR को पिकअप कराएंगे। उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए इसको पिकअप कराने के लिए 1 2 3 4 5 कंडीशन और चाहिए, जिसमें कि मेरा क्रैंक हैंडल की इन रहना चाहिए, इन रहने से ये रिले पिकअप रहेगा। LCCKR रिले पिकअप मतलब मेरा गेट क्लोज है, उस कंडीशन को प्रूव किया गया है। LCOKR रिले ड्रॉप है मतलब गेट ओपन नहीं है मेरा, इस कंडीशन को भी प्रूव किया गया है। उसके बाद HB EKT KT इन पेयर स्लाइडिंग रूम में मैंने बताया था कैसे पिकअप होता है। ये रिले ड्रॉप है मतलब मैकेनिकली मेरा ऑपरेशन नहीं हो रहा है, स्लाइडिंग रूम यूज हम नहीं कर रहे हैं, ये रिले ड्रॉप रहेगा। A/B PVLR पॉजिटिव बूम ब्लॉक रिले, इसके बारे में मैंने बताया अभी, ये रिले पिकअप रहेगा। तो ये पांचों रिले के इन्फॉर्मेशन से हमने फाइनल एक रिले पिकअप कराया LX LCR रिले। उसके बाद पैनल में प्रेस बटन, आपका 2 प्रेस बटन था, एक क्लोज के लिए एक ओपन के लिए। तो जब ये रिले पिकअप हो जाएगा उसके बाद जब ये बटन को हम प्रेस करेंगे क्लोज के लिए, जब मैंने गेट क्लोज कर दिया ये रिले मेरा पिकअप हो गया, तो सिग्नल देने से पहले हम क्लोज बटन दबाते हैं यानी PV1 दबाते हैं। दबाने से हम वापस CSCPR को प्रूव करते हैं और इस रिले को पिकअप कॉन्टेक्ट से LX LCLR के पिकअप कॉन्टेक्ट से हम एक KNLR रिले को पिकअप कराते हैं जो लैच रिले है। इसके R1 R2 में फिट देते हैं तो क्लोज कंडीशन में मेरा KNLR रिले पिकअप होता है। और गाड़ी जब चला जाता है, जिससे ये गाड़ी क्लोज हो जाने के बाद हम सिग्नल देते हैं, सिग्नल देने के बाद प्रॉपर वे में गाड़ी चला जाता है। गाड़ी चले जाने के बाद जितना भी मेरा उसका ALSR है वापस पिकअप हो जाता है। तो उस कंडीशन सिग्नल देने के बाद मेरा ALSR ड्रॉप हो जाता है और गाड़ी प्रॉपर वे में जब चला गया, रुक चला गया, उस कंडीशन में मेरा ALSR पिकअप हो जाता है। तो वापस से जब हम गेट ओपन करते हैं तो उसके लिए हमें एक और बटन दबाना पड़ता है PV2 ओपन के लिए। जब वो बटन प्रेस करते हैं हम तो मेरा जितना भी गेट्स, कोई भी गेट सिग्नल दिया हो, जो भी सिग्नल दिया हो गेट के लिए, जितना भी सिग्नल है उस गेट में, वो सभी का ALSR मेरा पिकअप होना चाहिए, यानी कोई भी सिग्नल दिया हुआ नहीं होना चाहिए, तभी गेट मेरा खुलेगा। तो सभी का ALSR पिकअप हो जाएगा। मान लीजिए मैंने बताया था इसमें GS1 GS2 GS3 GS4, तो यहाँ पे GS1 ALSR पिकअप, GS2 ALSR पिकअप, GS3 ALSR पिकअप, GS4 ALSR पिकअप, सही पिकअप होने से। और KNLR चूँकि ये मैग्नेटिकली लैच रिले होता है तो प्रीवियस कंडीशन में ये रिले पिकअप रहेगा, इसके पिकअप कॉन्टेक्ट से मेरा R3 R4 में पावर जाएगा, KNLR और R पिकअप होगा। उसके बाद हम गेट ओपन करते हैं। तो ये ओपन के बाद की कंडीशन है। अभी हमने गेट क्लोज कर दिया तो KNLR पिकअप हो गया
अब इसके पिकअप होने के बाद हम सिग्नल को देंगे। तो सिग्नल देने के लिए फिर हमें क्या चाहिए, तो सिग्नल देने के लिए हमें LXNR रिले को पिकअप कराना है। तो उसके लिए ये सर्किट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन इसके बारे में मैंने विशेष नहीं बताया था क्योंकि उस समय हम स्लाइडिंग होम का सर्किट पढ़ रहे थे, तो मैंने इस बात का जिक्र किया था। तो अभी क्या है, अभी नॉर्मली ये ड्रॉप रहेगा, मेरा ये पाथ चालू रहेगा जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेशन हम कर रहे हैं। तो पहला जो रिले है वो LXGSR रिले है। LXGR रिले क्या है, LXGR आपका जब एक गेटमैन SM की गेट ऑपरेटिंग पैनल में जब ये की इन रहता है उस कंडीशन में LXGSR मेरा रिले पिकअप रहता है, यानी की इन रहेगा मेरा तो मेरा LXGSR पिकअप रहेगा। AYB CSCPR मेरा क्रैंक हैंडल की इन रहेगा तो मेरा ये रिले पिकअप रहेगा। KNLR मैंने अभी बताया, AYB CSCPR पिकअप रहेगा और LCLR पिकअप होगा। तो KNLR पिकअप PB1 दबाने के बाद और गेट क्लोज रहने से LCLR पिकअप रहेगा मेरा। तो मेरा फाइनली LXNR गेट क्लोज के लिए पिकअप होगा। ये पिकअप होने के बाद LXNR जब पिकअप हो जाएगा, एक 24 वोल्ट का इंटरनल पावर LXNR के पिकअप कॉन्टैक्ट से, और उसके बाद जो भी सिग्नल हमें देना है उसका RR पिकअप से मेरा GS का HR पिकअप होगा। तो ये था मेरा इलेक्ट्रिकली ऑपरेशन में गेट ओपन और क्लोज के समय कौन कौन से रिले पिकअप होते हैं, और मेरा फाइनली HR केस के लिए क्या रिले चाहिए और वो HR कैसे होगा, ये उसका सर्किट। अभी इसमें जो GSRR रिले जो है मेरा, उसका भी एक कंडीशन है। इसमें क्या है, जैसे 24 वोल्ट का एक इंटरनल पावर, B24 वोल्ट इंटरनल पावर, मेरा LXNR सिग्नल देने के लिए मेरा गेट क्लोज होना चाहिए तो LXNR पिकअप। उसके बाद हम नोज को घुमाएंगे, रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने के बाद मेरा NR भी ड्रॉप होना चाहिए। हमने नॉर्मल से रिवर्स कर दिया तो नॉर्मल कंडीशन में GS का NR पिकअप होता है, तो रिवर्स किया तो मेरा NR गिर जाएगा। उसके बाद मेरा जो GMCR रिले है, गेटमैन चेकिंग रिले आपका, उसके पिकअप से मेरा GS जो भी सिग्नल है उसका RR पिकअप होगा। अभी GMCR मेरा रिले अगर गिर भी जाता है तो इसके लिए एक पैरेलल पाथ दिया जाता है। GSRR यानी कि एक बार सिग्नल देने के बाद हम चाबी को, इस गेटमैन के पैनल में एक चाबी रहता है, की इन रहता है तो GMCR पिकअप रहता है। तो एक बार सिग्नल देने के बाद हम चाबी को निकाल भी लेंगे तो मेरा सिग्नल उठेगा नहीं, यानी कि ये रिले अगर ड्रॉप भी हो जाता है तो एक बार पिकअप होने के बाद इसके पिकअप कॉन्टैक्ट से ये रिले मेरा पिकअप रहेगा। तो ये था मेरा GSRR का कंडीशन, GSRR का कंडीशन HR पे होने के लिए। ठीक वैसे ही GSNR रिले मेरा कब पिकअप होगा, मेरा GSNR रिले जब मेरा मान लीजिए GS1 है, मान लीजिए GS1 का NR रिले पिकअप होगा, उसके लिए मेरा GS1 का RR ड्रॉप होना चाहिए, यानी सिग्नल को हम वापस पुट बैक करेंगे, गाड़ी चले जाने के बाद सिग्नल को हम वापस करेंगे तो उस कंडीशन में मेरा GS का NR रिले पिकअप होगा। तो नॉर्मल के लिए भी हम एक रिले प्रूव करते हैं। जब हम नोज को नॉर्मल करते हैं तो NR पिकअप होता है, और जब रिवर्स करते हैं तो RR पिकअप होता है। रिवर्स का मतलब सिग्नल ऑफ करने के लिए, NR मतलब सिग्नल को नॉर्मल करने के लिए। ये कंडीशन है जहाँ सिग्नल ऑटो बैक नहीं होता है, उसको नॉर्मल करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें एक रिले और होता है जो आपका फ्लैशर रिले होता है, यानी गेट को हम जब ओपन करते हैं, जब गेट ओपन कर रहे हो या फिर क्लोज कर रहे हो, उस कंडीशन में मेरा, जैसे अगर हम गेट ओपन कर रहे हैं एक रिले होता है मेरा LCOFR1,
तो इस कंडीशन में गेट मेरा जब पूरी तरह बंद हो जाता है उस कंडीशन में मेरा LCC KR पिकअप होता है, और जब पूरी तरह ओपन हो जाता है तो LCO KPR मेरा पिकअप होता है। लेकिन इस बीच मेरा ये रिले आपका ड्रॉप रहता है, यानी जब हम ओपन कर रहे हों या गेट क्लोज कर रहे हों उस कंडीशन में LCC KR या नॉर्मली के इसका प्रूविंग जो हम दिखाए थे उसका प्रूविंग लिया जाता है। ये ड्रॉप, फिर मेरा LCO KPR ड्रॉप और मेरा LCO FR2 मेरा ड्रॉप से मेरा LCO FR1 पिकअप, LCO FR2 और ये मेरा जब LCO FR1 पिकअप होगा तो LCO FR2 पिकअप, यानी जिस कंडीशन में हम गेट ओपन कर रहे हैं उस कंडीशन में ना मेरा LCO KPR पिकअप नहीं होगा। जब पूरी तरह ओपन हो जाएगा तब ये रिले पिकअप होगा, और जिस कंडीशन में गेट क्लोज कर रहे हो तो जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक ये रिले पिकअप नहीं होगा। उतना उस कंडीशन में ये दोनों रिले पिकअप रहेगा और ये रिले ड्रॉप रहेगा। उससे मेरा FR1 पिकअप, जैसे ही FR1 पिकअप होगा ये FR1 पिकअप से पावर यहाँ से आके ये रिले पिकअप करेगा। जैसे ये पिकअप होगा मेरा ये ड्रॉप हो जाएगा। तो ये पिकअप ड्रॉप होता रहता है जब तक कि गेट ऑपरेट होता रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।